सेकंड बेटा हमारा स्टेप है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अच्छा, ये स्टेप हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेप में हमें इस चीज़ का आइडिया करना होता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअली वो क्या डिमांड कर रहा है। और ये स्टेप इंतहाई ज़रूरी है। कोई भी एक अच्छा प्रोग्रामर है, कोई भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई भी एक अच्छा सोल्यूशन मेकर है, वो सबसे पहले इस चीज़ को देखता है कि एक्चुअली यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपको एक सिंपल सी बेटा एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर की एग्जांपल देता हूँ कि डॉक्टर के पास अगर कोई आदमी जाता है, ठीक है, अपना ऑपरेट करवाने, और वो उससे यही ना पूछे कि तुम्हें मसला क्या है, ठीक है, तुम्हें किस चीज़ की मेडिसिन चाहिए। अच्छा, मेडिसिन चाहिए, ऑपरेट करना शुरू कर दिया उसने, ऑपरेट में उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो पेशेंट आया वो क्या चाहता है डॉक्टर से, ठीक है, कि किस चीज़ को ठीक करवाना चाहता है। अगर आपने ये सब कुछ नहीं पूछा तो आपका सारा कुछ करने का काम बेकार है, ठीक है। आपको यही नहीं पता कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है कि सिस्टम यूज़र ये चाह रहा हो कि मैं जो सा है वो ऐसी चीज़ बनाऊं कि मैं दो वैल्यूज़ को एंटर करूं तो वो उनको प्लस करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर दे दे। जब आपने उससे पूछा ही नहीं है, आप उसको कैलकुलेटर बना के दे देते हो, तो वो तो कहेगा कि मुझे तो ये रिक्वायर्ड ही नहीं था। या वो अगर चार मिसाल के, अगर मैं कैलकुलेटर की एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास एक शॉपकीपर आता है, वो कहता है जी मुझे कैलकुलेटर चाहिए, आपने उससे नहीं पूछा कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, आपने जल्दी से कैलकुलेटर का एक सॉफ्टवेयर बना के उसके हवाले कर दिया। अब वो कल को आता है तो कल को हफ्ता लगा आपको सारा डिज़ाइन करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, हार्डवेयर बनाने के लिए, आपके अच्छे खासे पैसे लग गए। वो आपके पास आता है, कहता है जी मुझे कैलकुलेटर दे दो। आपने उसको कैलकुलेटर हैंड ओवर किया, वो कहता है भाई ये क्या बना दिया है, मुझे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं चाहिए था, मुझे तो सिंपल कैलकुलेटर चाहिए था। मैंने साइन के फंक्शन को, कोस के फंक्शन को, टैन के फंक्शन को क्या करना है, मुझे तो सिर्फ एडिशन करवानी थी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस वगैरह ये करवाना था। तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पूछी, आपने उससे ये नहीं पूछा कि उसकी इनपुट क्या है, वो आउटपुट क्या चाहता है, रिजल्ट क्या चाहता है। या कल को आपके पास स्टूडेंट आता है, वो कहता है जी मुझे कैलकुलेटर चाहिए, आप उसको बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेटर बना के दे देते हो। अब वो स्टूडेंट आपको कहेगा कि भैया आपने क्या बना के दे दिया है, मुझे तो अपने सिस्टम के अंदर साइन, कॉस, टैन इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इंटीग्रल डिवीजन, फ्रैक्शन वगैरह, ये तमाम फंक्शंस चाहिए थे। तो क्या हुआ, आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं की कि अगला जो आपके पास आदमी आया है उसको आपसे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो क्या इनपुट करवाना चाहता है और क्या आउटपुट करवाना चाहता है। तो कहता है द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज कंडक्टेड टू कलेक्ट एंड एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेटाबेस टू बी डिजाइन। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं या वो कौन सा डाटा है जो सा यूज़र चाहता है कि उसके डेटाबेस डिज़ाइन का हिस्सा बने। इसके अंदर क्या कुछ शामिल है, इट में इंक्लूड इनपुट डाटा फॉर डाटाबेस एंड ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा। इसके अंदर हमारे डाटाबेस के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होने होते हैं, जो हमने डाटा एंटर करना होता है, वो तमाम चीज़ें शामिल हैं। द यूज़र डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स, यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट बताता है। द कलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स हेल्प इन डिज़ाइनिंग द डाटाबेस। तो जो ये हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं, ये हमारे डाटाबेस को डिज़ाइन करने के काम आती हैं। थर्ड बेटा हमारा पॉइंट है प्रोजेक्ट प्लानिंग का। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या चीज़ है, एक दफ़ा आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा फिजिबल सोल्यूशन क्या है, ठीक है, फिर आपने डिसाइड कर लिया कि अब यूज़र को क्या कुछ रिक्वायरमेंट। थर्ड स्टेप हमारा होता है जिसमें हम पूरी प्लानिंग करते हैं कि अच्छा ये इतने टाइम के अंदर कंप्लीट होगा, ये काम मैंने इस आदमी से करवाना है, इसके ऊपर इतना पैसा लगेगा, हार्डवेयर का काम मैंने फलानी कंपनी से करवाना है, उस कंपनी को मैंने इतने पैसे पे करने हैं, सॉफ्टवेयर मैंने फलाने आदमी से डिज़ाइन करवाना है, उसको मैंने इतने पैसे पे करने हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और सारा चीज़, इसके अंदर आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी, टाइम कितना लगेगा, सैलरीज कितनी लगेंगी, किससे कितना काम करवाना है, ये सारा काम हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग में आता है। ठीक है, आप प्लानिंग नहीं करते, एक दफ़ा आपने डिसीजन कर लिया घर को इस तरह डेकोरेट कराना है, फिर पूरी प्लानिंग करवाते हो घर को। अच्छा फलाने आदमी से फूलों का काम कराना है, फलाने आदमी से जो सा वो पत्तियाँ बिल्कुल लगवानी है, फलाने आदमी से लाइटिंग करवानी है, उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे, इसको इतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, ये काम इतनी देर में हो जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग में आती हैं। और अगर आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं की और बगैर सोचे समझे अगर आपने यूज़र को बता दिया भी इतने पैसे लगेंगे, तो कल को अगर पता लगे जी हार्डवेयर वाला ही उससे ज़्यादा पैसे मांग रहा है या सॉफ्टवेयर वाला ही उससे ज़्यादा पैसे मांग रहा है, या आपने कह दिया जी एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपका डिज़ाइन होकर सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, तो बाद में पता लगा कि जी सॉफ्टवेयर जो यहाँ हार्डवेयर वाला कह रहा है कि मैं तो 2 हफ्ते तक काम ही नहीं करके दे सकता, तो आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। एक्चुअली इसमें हम टाइम को देखते हैं, कॉस्ट फैक्टर देखते हैं, अपने मेंबर्स को देखते हैं, इन तमाम चीज़ों को, सॉफ्टवेयर किससे बनवाना, हार्डवेयर किसने बनाना, कितने टाइम में बनवाना है, ये तमाम स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कहता है आफ्टर रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रॉपर प्लानिंग एंड टाइम शेड्यूल मस्ट बी डेवलप्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ डेटाबेस सिस्टम।
एक दफ़ा रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, टाइम शेड्यूल बनाना पड़ता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ किस तरह और किसके ज़रिए हमने डिज़ाइन करवानी है। सिमिलरली ऑल कॉस्ट फैक्टर्स आर आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसी तरह तमाम जितना हमारा पैसा लगेगा उसको भी हम नज़र सानी करते हैं, उसको भी हम नज़र के अंदर रखते हैं। द कॉस्ट फैक्टर्स में इंक्लूड द सैलरीज और टीम मेंबर्स। कॉस्ट फैक्टर में क्या है, जो पूरी टीम मिलकर काम कर रही है उसके लोगों को कितने पैसे देने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर बनाने के कितने पैसे देने पड़ेंगे और हार्डवेयर बनाने के कितने पैसे देने पड़ेंगे।